हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग के बारे में। कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, राउटर, स्विच, कुछ भी जब वो हमारा नेटवर्क में आता है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसे एक यूनिक एड्रेस देते हैं जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है। आईपी एड्रेस हमारा दो तरह का होता है। एक होता है आईपी वर्जन 4, दूसरा होता है आईपी वर्जन 6। पहले हम आईपी वर्जन 4 के बारे में बात करते हैं। आईपी वर्जन 4 हमारा 32 बिट का एड्रेस होता है। ये हमारा डेसिमल फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हो गए जैसे हमारे 192.168.1.1। ये बहुत कॉमन एड्रेस है जो आपने मैक्सिमम आप सब ने देखा ही होगा। ये हमारा आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है। ठीक है। ईच ऑक्टेट सॉरी मैं पहले आपको ऑक्टेट बताता हूँ। आईपी वर्जन 4 में हमारे टोटल 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ऑक्टेट्स क्या होते हैं ये देखें। ये हमारा एक ऑक्टेट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। डॉट से पहले के जितने भी वैल्यू हैं इसे हम ऑक्टेट बोलते हैं। मतलब हर ऑक्टेट को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डॉट्स। ठीक है। तो ईच ऑक्टेट की वैल्यू कितनी होती है? 8 बिट्स। मतलब ये हमारा डेसिमल फॉर्मेट का नंबर है। ये हमारा एक ऑक्टेट है। इस एक ऑक्टेट की वैल्यू 8 बिट है। ठीक है, बिट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें जैसे 4 ऑक्टेट है तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 32 बिट्स। अब आईपी वर्जन 6 के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आईपी वर्जन 6 हमारा 128 बिट का एड्रेस होता है। ये हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस तरह का एड्रेस आपने देखा होगा, अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा हो तो। ठीक है। तो हम यहाँ पे बिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बिट्स होता है हमारा 01 को हम बिट्स बोलते हैं। ठीक है। 8 बिट्स मिलके क्या बनता है? एक बाइट। ठीक है। और अगर ये 1024 बाइट मिल जाते हैं तो ये बनता हमारा 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट मिलकर बनते हैं तो ये होता हमारा 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिलकर वैल्यू होती है 1 गीगाबिट। 1024 गीगाबिट मिलकर वैल्यू बनती है 1 टेराबिट। ठीक है। और ऐसे ही आगे चलते रहता है कंटिन्यू। नेक्स्ट हम आईपी एड्रेस में बात करते हैं आईपी एड्रेस की क्लासेस के बारे में। आईपी एड्रेस की कुछ क्लासेस होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आईपी एड्रेस हमारे सामने गिवन है
वो बेसिकली हमारा कौन सी क्लास का आईपी है। टोटल आईपी एड्रेस में 5 क्लासेस होती है। क्लास ए की जो रेंज होती है वो होती है हमारी 0 से 127 तक। क्लास बी की जो रेंज होती है वो होती है 128 से लेके 191 तक। फिर क्लास सी की जो वैल्यू होती है वो है 192 से लेके 223 तक। क्लास डी की जो वैल्यू होती है वो होती है 224 से लेके 239 तक। फिर क्लास ई की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 240 से लेके 255 तक। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास डी है, क्लास डी हमारा यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, और क्लास ई जो हमने रिजर्व रखा है वो रखा है हमने फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पे मैं पर्सनली इसे फ्यूचर यूज के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि ये आईपी एड्रेस ये 240 से लेकर 255 तक ये अब वेस्ट ही हो चुके हैं, क्योंकि इसे अब कहीं भी यूज नहीं हो रहा। अगर हम इस अपने कंप्यूटर में भी अगर आप क्लास ई का आईपी एड्रेस दोगे ना तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसको जो रिजर्व रखने का जो पर्पस था वो फीचर यूज के लिए था कि इनकेस हमारे अगर क्लासेस के अगर खत्म हो जाती है, वैल्यूज रेंज खत्म हो जाती है, तो हम क्लास सी की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है वर्जन 6 भी आ चुका है, तो क्लास सी अब कोई यूज करता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आईपी एड्रेस हमने मिलते कहाँ से हैं। ठीक है, एक होता है आईना। जितने भी आईपीज होते हैं वो हमें कौन देता है, आईना। आईना की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। जितने भी आईपीज होते हैं, जितने भी आईपी एड्रेसेस होते हैं वो कौन देता है, आईना देता है। आईना के ने क्या करा है, आईना ने आईना ने क्या करा है कि इसको 5 कंट्री वाइज, जैसे 5 भागों में, 5 पार्ट्स में हम कह सकते हैं डिवाइड कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट हमारा एफ्रिनिक, सेकेंड है एरिन, थर्ड एथनिक, फोर्थ लैक्निक, फिफ्थ इज ट्राइब एंड सीसी। ठीक है, हम जो लोग आईपी लेते हैं वो लेते हैं एथनिक से। ठीक है, मीन्स अगर इंडिया अगर आईपी एड्रेस लेता है, अगर हम इंडियंस अगर आईपी एड्रेस ले रहे हैं तो हम किसके पास जाएंगे, एथनिक के पास जाएंगे। ठीक है, हम एथनिक के पास, मतलब हम डायरेक्ट एथनिक के पास नहीं जाएंगे। जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स है, कंपनीज है, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सब आईपी कहाँ से लेते हैं, एथनिक से। और फिर वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, जियो हो गया, तो बाकी जो कंपनीज होती है वो फिर इनसे जाके आईपी लेते हैं। एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इन सब कंपनी से जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, हम डायरेक्ट एप्लिक से जाके आईपी नहीं ले सकते, हमें इनके पास ही जाना पड़ेगा। क्योंकि एप्लिक जैसे आप आईपी लोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक तो एड्रेस वो दे देगा, एक तो एड्रेस आपको दे देगा, एप्लिक तो पूरे का पूरा ब्लॉक देता है, तो वो एक तो एड्रेस नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए हमको इन सब मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनीज के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेस बेसिकली हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है। आईपी एड्रेस हम कह सकते हैं कि आईपी एड्रेस हमारा
डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इज नेटवर्क बिट, सेकंड इज होस्ट बिट। ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस है हमारा दो ही पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है नेटवर्क बिट, सेकंड होता है होस्ट बिट। नेटवर्क बिट क्या होती है, जो रिप्रेजेंट करती है नेटवर्क को, और जो होस्ट बिट होती है, होस्ट बिट क्या होती है, जो रिप्रेजेंट करती है होस्ट को। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए में 8 बिट हमारी नेटवर्क की होती है। ठीक है, 8 बिट हमारी नेटवर्क की होती है। तो इस हिसाब से अगर 8 बिट हमारी नेटवर्क की है तो बाकी जो 24 बिट है वो हमारी होस्ट की होती है। ठीक है, 8 बिट हमारी नेटवर्क की रिजर्व होती है और 24 बिट होस्ट बिट होती है। होस्ट बिट से मतलब 2 की पावर 24 हम इतने होस्ट क्लास ए की एक रेंज में लगा सकते हैं। तो 2 की पावर 24 अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकल के आएगी अगर आप कैलकुलेट करो तो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेट 16 मिलियन। ठीक है, और यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास बी की, क्लास बी में जो नेटवर्क बिट जो रिजर्व होती है वो 16 बिट्स हमारी नेटवर्क रिजर्व होती है। इसका मतलब 16 बिट हमारी नेटवर्क की होती है। तो ये हमारे नेटवर्क बिट, ये हमारा नेटवर्क बिट, ये हमारा होस्ट बिट, ये हमारा होस्ट बिट। ईच ऑक्टेट हमारा 8 बिट का होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे डिनोट किया है कि ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट। ठीक है, तो अगर 16 हमारी नेटवर्क बिट रिजर्व है तो बाकी जो 16 है वो हमारा होस्ट बिट है, मीन्स 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 अगर आप लगाओ तो 65,536 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। इसका मतलब है कि क्लास बी की एक रेंज में हम 65,000 होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास सी की। क्लास सी की जो डिफॉल्ट नेटवर्क बिट होती है वो होती है 24। ठीक है, 24 होती है, तो इसका मतलब है कि 3 हमारे नेटवर्क बिट और एक होस्ट, इसका मतलब 24 हमारी नेटवर्क बिट है, और जो बाकी जो 8 बिट बची है वो होती है हमारी होस्ट बिट। इसका मतलब अगर आप 2 की पावर 8 अगर आप लगाते तो इसका मतलब 256 होस्ट बिट हमारी है, और इतने कंप्यूटर्स हम लगा सकते हैं एक रेंज में। एक क्लास सी की एक रेंज में हम 256 कंप्यूटर हम लगा सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट एड्रेस हम नहीं लेते। जो फर्स्ट एड्रेस होता है वो हमारे नेटवर्क बिट के लिए होता है, जो लास्ट एड्रेस होता है वो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्लास सी में 254 हमारी वैलिड आईपीज है, टोटल यूजेबल आईपीज है जो हम होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल अगर आप लोगों को वैल्यूज अगर निकालने हैं, कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल बहुत इजी है,
कोई भी, जैसे ये आईपी एड्रेस है, कोई भी एक आईपी एड्रेस में ले लो तो 192.168.1.1, ये हमारे डेसिमल फॉर्मेट में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसका भी एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, वो आप याद कर लीजिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो ये मैंने आपको बताया, 4 ऑक्टेट होते हैं, हर ईच ऑक्टेट की वैल्यू 8 बिट होती है। वो जो 8 बिट होती है ना, हम इन 8 बिट को डिनोट करते 2 की पावर से, ठीक है। तो ये सुनो, 8 बिट जो हम डिनोट करते हैं वो हम 2 की पावर से डिनोट करते हैं। 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक इसलिए गए क्योंकि 0 से 7 टोटल 8, तो 8 बिट हमारे ऐसे कन्वर्ट हो, 8 बिट की वैल्यू होती है, इस वजह से हम 0 से 7 तक हम गए हैं। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 4 16। 3 8। 2 की पावर 2 4। 2 की पावर 1 2 की पावर 0 इज 1। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 192 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? अगर आपसे ये पूछा जाए कि 192 को अगर आपको बाइनरी नंबर्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, आप ये मानिए कि इतने ना आपके पास रुपीज़ हैं, या इतने रुपीज़ के आपके पास नोट है, मतलब 120 का एक नोट है, 64 का एक, 32 का एक, ऐसे कर करके एक तक, ठीक है। और कोई आपसे ये बोलते हैं कि आपको 192 रुपीज़ आपको बनाने हैं, और ईच नोट आप सिर्फ खाली एक बार ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे अगर ये बोलता है कि ईच नोट आप सिर्फ खाली एक बार ले सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये देखिए 128, ठीक है, 128 आएगा 1, 64 आएगा, 128 एंड 64 1, ठीक है। मतलब आप एक काम कीजिए, जितने भी आपके नोट है ना उसके नीचे आप सिंगल लगा दीजिए। एक एक नोट आपका एक बार आएगा तो 128 और 64 कितना बना, 192, और जो बाकी वैल्यूज है आप उसको जीरो कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। 128 प्लस 64 92, ठीक है। 192 कंप्लीट हो गए, उसके बाद जो बाकी वैल्यूज है वो हमारे जीरो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है 168। 168 कैसे बनेगा, 128 आएगा, यस। 164 है, उसके बाद नेक्स्ट 64 आएगा, नहीं। जो वैल्यू आप नहीं ले सकते उसको जीरो करते जाओ, जो वैल्यू आप ले सकते हो, जो वैल्यू आप लोगे उसको आप 1 करते जाओ। 32 आएगा, यस। 16 आएगा, नो। 8 आएगा, यस। नेक्स्ट 4 आएगा, नो। 2 आएगा, नो। 1, नो। तो ये जो है ये इसका बाइनरी नंबर में वैल्यू निकल गई है। नेक्स्ट 1 का बाइनरी क्या होगा, बहुत इजी है। 1 का बाइनरी के लिए सारी वैल्यू जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 सारी वैल्यू जीरो, 128 जीरो, 64 जीरो, 32 जीरो, 16 जीरो, 8 4 2, ये सब वैल्यू आप नहीं ले सकते इसलिए सब जीरो, और जो वैल्यू ले सकते हो उसके आगे 1, ठीक है। ये हमारा 192 168 1 1 की का हमारा बाइनरी आ गया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं 200.50.10.20, ठीक है।
200 का बाइनरी बताओ क्या होगा? 128 ले सकते हैं, यस। 64, यस। 128 प्लस 64, 192। आपको क्या करना है, आपने सबको इन सबको खाली ऐड करते जाना है। मतलब अगर कोई आपसे बोलते है कि आपको 200 रुपये बनाने हैं, तो 200 रुपये कैसे बनाओगे? 128 लोगे, यस। 64 लोगे, यस। 192, 32 ले सकते हो, नहीं। 16, नहीं। 8 ले सकते हो, यस। 4, नहीं। 2, नहीं। यस। 1, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 50। 50 का बाइनरी बनाना। 50 का बाइनरी क्या होगा? 120 ले सकते हो, नहीं। 64 ले सकते हो, नहीं। 32 ले सकते हो, यस। 16 ले सकते हो, यस। 8 ले सकते हो, नो। 4 ले सकते हो, नो। 2 ले सकते हो, यस। 1 ले सकते हो, नो। ये हमारा 50 का बाइनरी आ गया। नेक्स्ट 10 का बाइनरी क्या होगा? 120 लोगे, नहीं। 64, नहीं। 32, नहीं। 16, नहीं। 8, यस। 4, नहीं। 2, यस। 1, नहीं। नेक्स्ट 20, ऐसे 20 का निकाल लो। 20 का क्या होगा? 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0। ठीक है, ये हमारा बाइंड टू डेसिमल कन्वर्ट करने का तरीका है। बहुत इजी है, आपको सिर्फ खाली ये नंबर्स आपको याद करने, 2 की पावर्स आपको याद करनी है बस। 2 की पावर्स आपको याद करनी है 1 से लेकर 128 तक, और कुछ नहीं करना। और ये हमारा सबसे इजी तरीका है बाइनरी टू सॉरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का तरीका। सॉरी, मैंने जो यहाँ पे जो आपको बताया ना, ये डेसिमल टू बाइनरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।